तो आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक हितैषी व्यवहार। ऐसा बोलते हैं या फिर बोलते हैं परोपकारी व्यवहार, और इंग्लिश में प्रो सोशल बिहेवियर। तो सोशल बिहेवियर से तो आपको समझ में आ रहा है कि सोसाइटी में बिहेवियर कैसा होना चाहिए, व्यवहार सोसाइटी में कैसा होना चाहिए। तो सोशल बिहेवियर हमें ये समझ में आ रहा है। और प्रो है कि जब आप लोगों की ज़्यादा मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, किसी को आप बिना हेल्प के देख नहीं सकते, आप दयालु हैं ज़्यादा, ठीक है, तो उसे हम प्रो सोशल बिहेवियर बोलते हैं। तो अब हम इसकी इसकी हम पहले डेफिनेशन पढ़ लेंगे कि परोपकारी व्यवहार क्या होता है। तो इसका अर्थ है प्रो सोशल बिहेवियर वह स्वैच्छिक व्यवहार है, ठीक है, स्वैच्छिक व्यवहार है जिसमें व्यक्ति दूसरों की भलाई, सहायता या कल्याण के लिए कार्य करता है बिना किसी स्वार्थ के। तो आपने देखे होंगे बहुत सारी फाउंडेशंस हैं जो हेल्प करने के लिए बनी हैं। बहुत सारे लोग हैं इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस निकली थी अभी कि जो लोग हैं वो हेल्प करने के लिए आए हुए हैं, और वो इंस्टाग्राम पे लोगों की हेल्प कर के उनका कल्याण भी कर रहे थे, सहायता भी कर रहे थे और अपनी भलाई भी दिखा रहे थे, ठीक है। इसके उदाहरण हैं किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, दान देना, घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना, किसी को भावनात्मक सहारा देना। इसे हम प्रो सोशल बिहेवियर बोलते हैं, परोपकारी व्यवहार बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। तो अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सहायता करने के उद्देश्य, मोटिव्स टू हेल्प, ठीक है। इसमें 5 तरीके के मोटिव्स दिखाए गए हैं। एक है पार्थवादी उद्देश्य, ठीक है, प्रार्थ प्रार्थवादी उद्देश्य। तो इसमें क्या आता है, बिना किसी लाभ की अपेक्षा के मदद करना, मतलब आपको कोई लाभ नहीं हो रहा लेकिन आप फिर भी उसकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। सहानुभूति, आप किसी के लिए अपनी किसी चीज़ को सहन कर रहे हैं, सहानुभूति, और ठीक है, और करुणा के कारण, ठीक है, और अपनी करुणा के कारण आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, उसे हम प्रार्थवादी उद्देश्य बोलते हैं। उदाहरण, गरीबी की निस्वार्थ सहायता, ठीक है, जो गरीब होते हैं उनकी बिना स्वार्थ के सहायता करना, ठीक है। सेकंड है स्वार्थपूर्ण उद्देश्य। तो जो स्वार्थपूर्ण उद्देश्य है उसमें क्या है, स्वयं के लाभ के लिए सहायता, प्रशंसा, पुरस्कार या सामाजिक मान सम्मान पाने हेतु। अब मैं आपको बता दूं इसमें क्या है, ईगोइस्टिक मोटिव में कि जो हमारे हमारे जो एमएलए होते हैं या फिर कोई भी मंत्री है, तो वो क्या अपने लाभ के लिए दूसरों की हेल्प दिखाते हैं, ठीक है, वोट्स पाने के लिए, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए वो ये कर रहे हैं। अब अगर वो करेंगे तो उन्हें सीट्स मिलेंगी, है ना, उन्हें पुरस्कार भी मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें वो करते हैं। उन जैसे लोगों को स्वार्थपूर्ण उद्देश्य बोलते हैं। उदाहरण, नाम प्रसिद्ध के लिए दान देना। कुछ लोग ज़्यादा चैरिटी करते हैं जिससे कि हमारा नेम आए, तो इसलिए ये हमारा इगोइस्टिक मोटिव है। सेकंड है सामाजिक दायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह विश्वास की समाज के कमज़ोर वर्ग की मदद करना हमारा कर्तव्य है। तो कुछ लोग जो पॉजिटिविटी वाले होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारा पड़ोसी है, या किसी गरीब को देख लेते हैं, या किसी सोसाइटी को देख लेते हैं तो उसमें मदद करते हैं। वो समझते हैं कि ये हमारा कर्तव्य है, जैसे हम नॉर्मल खाना पीना खा रहे हैं वो भी भूखे ना रहें, उनके लिए भी खाना होना चाहिए। तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे उदाहरण, बुज़ुर्गों, बच्चों की सहायता, ठीक है। अब है परस्परिकता परस्परिकता का नियम, नॉर्म्स ऑफ रेसिप्रोसिटी।
इसमें क्या है, यह अपेक्षा कि आज मदद करने से भविष्य में मदद मिलेगी। तो कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि आज हम किसी की हेल्प करेंगे, हम परेशान हैं लेकिन फिर भी हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो ये सोचेंगे कि हमें आगे और हेल्प मिलेगी। या फिर एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि हमारे घर में एक्स्ट्रा रोटी हैं, ठीक है, तो हमारे घर में एक्स्ट्रा रोटी नहीं है तो हम फिर भी किसी गरीब को रोटी दे रहे हैं, फिर हम ये सोच लेते हैं कि अगर हम किसी और को देंगे हमें और खाने को मिलेगा। तो ऐसे उसको नॉर्म्स ऑफ रेसिप्रोसिटी बोलते हैं, हिंदी में पढ़ लेना, मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। उसके बाद है धार्मिक और नैतिक मूल्य। धार्मिक और नैतिक मूल्य क्या है? धार्मिक तो पता है आपको, रिलीजियन। नैतिक है मोरल, है ना, वैल्यू। मूल्य मतलब वैल्यू। तो धार्मिक, धर्म की वजह से आप किसी की हेल्प करते हो, या नैतिक शिक्षा और संस्कारों के प्रेरित सहायता जो करते हो आप, उसे हम धार्मिक और नैतिक मूल्य बोलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायस्टैंडर इफ़ेक्ट, दर्शक प्रभाव। तो जो हमारा दर्शक प्रभाव है उसमें एक एग्ज़ाम्पल है कि सड़क पर कोई एक्सीडेंट हुआ, तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हुई, या तो वो लोग भीड़ के साथ हेल्प कर रहे हैं, पूरी भीड़ हेल्प कर रही है, या वो लोग ये करते हैं कि जब एक इंसान हेल्प नहीं कर रहा तो हम हेल्प क्यों करें, सब खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका अर्थ समझेंगे। जब किसी आपात स्थिति में अधिक लोग उपस्थित होते हैं तब एक व्यक्ति द्वारा सहायता करने की संभावना कम हो जाती है, इससे दर्शक प्रभाव कहते हैं, ठीक है। पूरी भीड़ हेल्प करेगी या कोई आगे नहीं आएगा, उसे हम बायस्टैंडर इफ़ेक्ट कहते हैं। क्योंकि अगर एक व्यक्ति आगे बढ़ा तो पूरी भीड़ आगे बढ़ती है हेल्प करने के लिए, और अगर कोई भी आगे नहीं बढ़ा तो सब लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं। वो बंदा खुद उठता है और खुद अपनी हेल्प करता है। उदाहरण, सड़क दुर्घटना में भीड़ होने पर भी कोई आगे न आना, ठीक है। अब इसमें 3 कारण बताए हैं दर्शक प्रभाव के कारण। पहला है उत्तरदायित्व का बंटवारा, ठीक है, बताया मैंने, बंटवारा कर लेते हैं कि तू नहीं आ रहा तो मैं क्यों आऊँ। सेकंड, सामाजिक प्रभाव, सब लोग हेल्प करने लगते हैं कि पूरी, है ना, तो वो चीज़ सामाजिक प्रभाव। गलत मूल्यांकन का भय, कि क्या अगर हमने इसकी हेल्प करी तो हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, हमारा नाम ना आ जाए, इसलिए लोग हेल्प नहीं करते, ठीक है। नेगेटिव एवैल्यूशन के चक्कर में लोग हेल्प नहीं करते, उन्हें डर होता है कि हमारा नाम ना आ जाए, ठीक है। तो हमारा बायस्टैंडर इफ़ेक्ट ये हो गया, दर्शक प्रभाव, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो हमारा प्रो सोशल बिहेवियर के निर्धारक, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स, इसमें 3 टाइप के डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं, तो मैंने उन्हें ABC पॉइंट में लिखे हैं, ठीक है। तो प्रो सोशल परोपकार भी बोलते हैं, है ना, देख लेना आप हिंदी में क्या बोलते हैं प्रो सोशल को। तो पहला है व्यक्तिगत निर्धारक, पर्सनल डिटर्मिनेंट। तो इसमें 4 चीज़ें बताई गई हैं। पहला, व्यक्तित्व लक्षण। तो इसमें क्या होता है कि इंसान अपने, जो उसका व्यक्तित्व होता है, उसकी पर्सनैलिटी होती है, वो उसी से सोचता है कि हम किसी की मदद करनी चाहिए या ना करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो सॉरी, तो महानुभूति, ठीक है, करुणा और उदारता, अगर उनके अंदर ये पर्सनैलिटी है तो वो हेल्प करते हैं, ठीक है। सेकंड है मनोदशा, ठीक है। तो जो मनोदशा है वो होता है मूड, ठीक है। उसमें क्या है, खुशी के वक्त अधिक मदद करता है, और जब वो अपने मूड में नहीं होता, उनका मूड स्विंग्स हो रहा है, तो वो इग्नोर करके चला जाता है, हेल्प नहीं करता, ठीक है। तो मूड का क्या है, खुश व्यक्ति अधिक मदद करता है, ठीक है। जो हैप्पी रहता है वो ज़्यादा मदद करता है, इसमें ये है। सेकंड है लिंग और आयु। तो उम्र के हिसाब से भी लोग हेल्प करते हैं, और अपनी फीमेल या मेल के हिसाब से भी लोग हेल्प करते हैं। महिलाएं भावनात्मक सहायता में आगे,
तो जो महिलाएं होती हैं, आपने देखा होगा जब गली की औरतें बैठ जाती हैं, अपने अपने गम बतलाती हैं, तो एक दूसरे को मेंटली सपोर्ट करती हैं, भावनात्मक इमोशनल सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो महिलाएं भावनात्मक सहायता में आगे, पुरुष आपातकालीन सहायता में आगे। तो पुरुष जो होते हैं वो आपातकालीन सहायता में आगे होते हैं। ठीक है, और मूल्य और नैतिकता, तो मूल्य का मतलब मैंने बताया वैल्यू, और नैतिकता का मतलब है मोरल। ठीक है, मोरल वैल्यू बोल लो या फिर अलग अलग बोल लो, वैल्यू एंड मोरल। अब फर्स्ट हमारा हो गया व्यक्तिगत निर्धारक। ठीक है, सेकंड है हमारा परिस्थितिजन्य निर्धारण। तो उसमें क्या होता है, ये नेचुरल सिचुएशनल होता है। ठीक है, परिस्थिति आके पड़ती है तो हमें हेल्प भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो क्या आपात स्थिति की प्रकृति, तो जब हमारे नेचुरल होता है तो हम ऐसी स्थिति में हेल्प करते हैं। दर्शकों की संख्या, समय की उपलब्धता। ठीक है, समय पे आप वहाँ पे उपलब्ध हो या नहीं हो, या फिर दर्शकों की संख्या कितनी है, कितनी लोग हेल्प कर रहे हैं, और खतरे की मात्रा। आप ये भी देखते हो कि खतरे की मात्रा कितनी है, आप उसी हिसाब से लोगों की हेल्प करते हो। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक निर्धारक, सोशियो कल्चर डिटर्मिनेंट्स। तो आप क्या संस्कृति में क्या है, सामूहिक संस्कृतियों में सहायता अधिक। तो आप अपनी कुछ ही संस्कृतियों में हेल्प करते हो, उसे हम सांस्कृतिक सहायता में अधिक है। सेकंड है धार्मिक विश्वास, आप धार्मिक विश्वास रखते हो तो आप हेल्प करते हो। सामाजिक मानदंड, सामाजिक दायित्व और पारस्परिकता। ठीक है, सोशल नॉर्म्स। उसके बाद है पालन पोषण और शिक्षा, आप लोगों की हेल्प करते हो पालन पोषण में भी और शिक्षा देने में भी। तो हमारे ये डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट हो गए, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। एग्ज़ाम में पहले आपसे पूछा जाएगा कि प्रो सोशल बिहेवियर बताओ हमें, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा 2 पेज का, 2 ढाई पेज का। ठीक है, 2 पेज का करे आना, 2.5 पेज का। ठीक है, और आपसे भी डिटर्मिनेंट्स भी पूछे जा सकते हैं, और या फिर ये क्वेश्चन भी आ सकता है प्रो सोशल बिहेवियर एंड इट मोटिव्स टू हेल्प, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। और इसके बाद 5 मार्क्स में बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट ज़रूर आ सकता है कि एक्सप्लेन करो कि प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है और बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट क्या होता है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो देख लेना आप लोग। क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आते हैं, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि टॉपिक से बाहर कुछ नहीं आता, सब टॉपिक के अंदर से ही आता है। ठीक है।